Hello everyone, let's start our today's class. Today I am going to tell you a new chapter. The topic is integers. This is our chapter number 3. So what are integers? Integers क्या होते हैं? And what is the use of integers? How mathematician discovered our integers, and we will see about integers in this chapter. So let's start. So our next topic is integers. So I am going to write here your name, integers. ठीक है, व्हाट आर इंटीजर्स? हम लोगों ने वैसे इंटीजर्स के बारे में पहले भी पढ़ा हुआ है, इसमें हम लोगों ने नंबर सिस्टम पढ़ा था इन आवर फर्स्ट क्लास. सो टुडे आई एम गोइंग टू रिवाइज ऑल दोज थिंग्स. उन सभी चीज़ों को हम रिवाइज करेंगे, लेकिन आवर फोकस विल बी ऑन इंटीजर्स. सो इंटीजर्स होता क्या है इसके बारे में हम लोग देखेंगे. वी ऑल नो नेचुरल नंबर्स. हम सभी नेचुरल नंबर के बारे में जानते हैं. सो इफ आई वांट टू राइट हियर नेचुरल नंबर, so we can write natural number in this way, that those number which are complete and positive number known as natural number. So those numbers are 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है, तो इस टाइप के जो भी नंबर्स हैं, all these numbers are, so these are natural numbers. Now if we add zero here, अगर हम इसमें जीरो को भी इंक्लूड कर लें, what we include here, जीरो. ठीक है, जीरो एंड नेचुरल नंबर, जीरो और नेचुरल नंबर को भी इंक्लूड कर लें. नेचुरल नंबर को हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं. तो हमने क्या लिख दिया है यहाँ पे, जीरो एंड एन. ठीक है, एन मीन्स 1, 2, 3, 4, 5, ये सब पूरे नंबर्स हैं. ठीक है, सो जीरो एंड एन. So these numbers are known as whole number. इनको हम लोग बोलते हैं whole number. These are known as whole numbers. ठीक है, ओके, ये हमारे हो जाएंगे whole numbers. और whole numbers को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं W से, W से. ठीक है, so these are whole numbers. इसको whole numbers थोड़ा और डिटेल में अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4. ठीक है ना, आपको जितनी दूर तक हम लोग ये लिख सकते हैं. सो दीज आर होल नंबर्स. नाउ अब आप इसमें देखिए कि इन होल नंबर्स, जो इससे पहले हम लोग का टॉपिक था, द टॉपिक वाज होल नंबर. वो टॉपिक हमारा होल नंबर से रिलेटेड था. सो इन होल नंबर्स वी ऑल नो दीज वैल्यूज आर पॉजिटिव वैल्यूज. दीज आर पॉजिटिव नंबर्स. ठीक है, एंड दिस इज जीरो, दिस इज जीरो. और जीरो हमारा ये न्यूट्रल होता है. न्यूट्रल मीन्स नीदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव. ओके, सो जीरो इज न्यूट्रल, जीरो इज न्यूट्रल. ओके, yes, now see here 1, 2, 3, 4, these are positive numbers. So in a same way we can write negative numbers also. जैसे हम लोगों ने ये पॉजिटिव नंबर 1, 2, 3, 4 लिखे हैं, वैसे हम लोग नेगेटिव नंबर्स भी लिख सकते हैं. सो एंड नाउ आई एम गोइंग टू राइट हियर नेगेटिव नंबर ऑल्सो. व्हाट वी राइट हियर, -1, -2, -3. आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि जब भी निगेटिव नंबर्स हमें लिखना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस नंबर के सामने माइनस का सिंबल यूज कर देते हैं. ठीक है, तो बस हमने वही यूज किया है. तो जो पॉजिटिव नंबर्स थे उनके सामने माइनस का सिंबल यूज कर दिया है. दिस इज -1, -2, -3, -4. सिमिलरली -5, -6, -7. ये ऐसे पूरा हम लोग ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं. ठीक है, अब इसके साथ में जीरो भी इंक्लूड कर लिया एंड पॉजिटिव नंबर्स भी, 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है, इस साइड में हमने लिखा है, ऑन द राइट साइड आई एम राइटिंग पॉजिटिव नंबर्स, देन ऑन द लेफ्ट साइड आई एम राइटिंग नेगेटिव नंबर्स, और यहाँ बीच में हमारा क्या है, जीरो. दिस इज जीरो. ठीक है, अब जब भी वेन एवर वी वॉन्ट टू सेपरेट दिस नंबर्स, जब भी हमें इन नंबर्स को सेपरेट करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, बीच में ये कॉमा का यूज करते हैं. जो हमने यूज किया है, दिस इज कॉमा. ठीक है, दिस इज कॉमा. इस कॉमा को यूज करके ही ये हम इन नंबर्स को सेपरेट करते हैं. सेपरेट मतलब कि अलग करते हैं, ताकि हमें इंडिविजुअली पता चले कि दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 4, 5. ठीक है, सो दिस इज कॉमा.
इस तरीके से अब देखिए इसमें आपके पास क्या क्या चीजें आ गई हैं। हियर वी हैव 1 2 3 4 5 and all these are positive numbers, all these are पॉजिटिव नंबर, ठीक है। पॉजिटिव कंप्लीट नंबर है, ये पॉजिटिव कंप्लीट नंबर है। कंप्लीट मीन्स कि फुल नंबर है, ठीक है ना। या तो कंप्लीट या तो फुल नंबर है, ठीक है। सिमिलरली -1 -2 -3 -4 अगर ऐसे पूरा हम बढ़ते जाएं तो सारे निगेटिव नंबर्स आएंगे। ऑल दीज आर निगेटिव, ये सभी हैं निगेटिव, ये ऑल दीज आर निगेटिव नंबर्स एंड दीज आर निगेटिव कंप्लीट या फिर फुल नंबर। सो निगेटिव कंप्लीट या फुल नंबर, ठीक है। सो हियर वी हैव पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स विद जीरो के साथ में। सो ऑल दिस टाइप्स ऑफ नंबर नोन एज इंटीजर्स, इन सभी नंबर्स को ही हम बोलते हैं दीज आर इंटीजर्स। ऑल दीज आर इंटीजर्स, इंटीजर्स, ओके। इसको हम बोलते हैं इंटीजर्स। सो दीज आर इंटीजर्स। सो एज वी रिप्रेजेंट नेचुरल नंबर बाई एन, जैसे हमने नेचुरल नंबर को एन से रिप्रेजेंट किया है, होल नंबर्स को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया है। ऑन इन अ सेम वे वी कैन रिप्रेजेंट इंटीजर्स बाय यूजिंग आई, ठीक है। कैपिटल आई का यूज करेंगे और जहाँ पे ऐसे कैपिटल आई लिखा होगा दैट मीन्स दीज आर इंटीजर्स, ये इंटीजर्स हैं। तो आप मीनिंग क्या समझेंगे कि वो पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। और ये नंबर कैसे होंगे? फुल नंबर होंगे, कंप्लीट नंबर होंगे, ठीक है। जो हम यहाँ वर्ड यूज कर रहे हैं कंप्लीट, फुल, इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग समझ लीजिए आप एक बार। सपोज दिस इज योर पिज्जा, ये आपका पिज्जा है, ठीक है। ये पिज्जा है, हम लोग पिज्जा ऐसे खाते हैं, ठीक है। तो ये भी पिज्जा है। आपने क्या किया है? 2 पिज्जा मंगाया है और इन दोनों पिज्जा को आपने ईट कर लिया। यू हैव ईटन दीज 2 पिज्जास, ठीक है। कितना आपने ईट किया है? पूरा कंप्लीट ईट किया है, कंप्लीटली आपने इसको ईट कर लिया है ना, कंप्लीटली आपने ईट कर लिया है, ठीक है। कंप्लीटली ईटन, ठीक है। सो इफ आई आस्क यू दैट टेल मी नंबर ऑफ पिज़्ज़ास व्हिच यू हैव ईटन, सो आप क्या बोलेंगे? कितना ईट किया है? 2। सो दिस टू इज योर इंटीजर, ये 2 आपका इंटीजर है, ठीक है। अब इसके बाद ये तो आपने 2 पिज़्ज़ास हमने ईट किए हैं। नाउ सपोज एक और पिज़्ज़ा था, सपोज एक और पिज़्ज़ा था, उसका आपने हाफ पोर्शन ये ईट किया है। सो दिस इज योर अनदर पिज़्ज़ा, इसका आपने हाफ पोर्शन ईट किया। सपोज ये वाला पोर्शन आपने ईट कर लिया, ये वाला पोर्शन which I am stating here. So this portion आपने, this portion is eaten, ये भी आपने eat कर लिया है, ठीक है। So now see, if I ask you that how many pizzas have you eaten, so what you say, आप क्या बोलेंगे? this 2 pizza and plus this half pizza, this 2 pizza plus this half pizza, ठीक है। सो अब इस टाइम पे आपका जो है नंबर है 2 प्लस हाफ, हाफ मीन्स 0.5, उसको हम लोग लेते हैं नंबर, ठीक है। सो टोटल हमारा सॉल्व करने में वैल्यू आ जाएगी 2.5। तो यहाँ पे 2 प्लस हाफ मीन्स 0.5, सो दैट मीन्स 2.5 पिज़्ज़ास आपने ईट कर लिए हैं। सो अब इन दिस केस वी कैन से दैट दिस इज नॉट अ इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है। क्यों इंटीजर नहीं है? बिकॉज हियर इज 0.5, यहाँ पे ये हाफ पोर्शन है, ये हाफ पोर्शन, ये फुल नहीं है, ये कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे हाफ पोर्शन है ये, है ना। ये फुल कब होता? फुल उस टाइम होता जब आप ये पूरा पिज़्ज़ा खा लेते हैं, तब ये पूरा फुल होता है। सो देयरफॉर 2.5 हियर 2.5, दैट मीन्स 0.5 इज एडेड, सो वी कैन से दैट 2.5 इज नॉट एन इंटीजर। इंटीजर होने के लिए क्या होना चाहिए? वो पूरा कंप्लीट नंबर होना चाहिए, तभी हम लोग बोलेंगे दैट नंबर इज इंटीजर। ओके, सो वी हैड लर्न अबाउट इंटीजर, हम लोगों ने इंटीजर के बारे में पढ़ा अभी। नाउ सी, हियर वी हैव नेगेटिव नंबर्स, या फिर इसको हम लोग ये भी बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। दिस इज ऑल्सो नोन एज नेगेटिव इंटीजर्स।
So I am going to write here negative integers. Okay, negative integers. Negative integers means keep all complete negative numbers. That means -1, -2, -3, -4 ये सभी जो भी नंबर्स हैं उसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर्स। और इसको रिप्रेजेंट करना होगा तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल आई और यहाँ ऊपर लिख देंगे माइनस, कैपिटल आई और ऊपर छोटा सा सिंबल लगा देंगे माइनस का। ये शो करेगा कि दीज आर नेगेटिव इंटीजर्स, ये हमारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है बस शॉर्टकट में, ताकि आपको ये बड़ा बड़ा नाम लिखना पड़े। सिर्फ शॉर्टकट में आप ऐसे आई माइनस से लिखते हैं, दैट मीन्स दिस इज आर नेगेटिव इंटीजर्स। नाउ 1 2 3 4 5 ऑल दीज आर पॉजिटिव कंप्लीट नंबर, जिसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। दीज आर नोन एज पॉजिटिव इंटीजर्स, इसको बोलेंगे हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, सो सिमिलरली एज वी हैव, जैसा कि हम लोगों ने नेगेटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट किया वैसे हम लोग पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो विल यूज हियर कैपिटल आई एंड पॉजिटिव है तो पॉजिटिव तो हम लोग यहाँ पे प्लस का सिंबल यूज करेंगे। ठीक है, ऊपर प्लस का सिंबल आई और स्मॉल प्लस ऐसे ऊपर यूज करेंगे। दैट मीन्स दिस इज पॉजिटिव इंटीजर, दिस इज positive integers. Okay, yes. So in integers we all had seen what we have negative integers, positive integers and zero। और हमारे पास क्या होता है, zero होता है। ठीक है, और zero होता है। So all these are known as integers, इन सभी को हम लोग बोलते हैं integers। Now we all had seen what are integers, हम लोगों ने देख लिए हैं कि integers क्या होते हैं। So हम लोगों ने ये देखे integers I, हमने यहाँ पे I लिखा है, इसकी मीनिंग क्या है, these are integers। So we have negative integers, suppose this is -3, -2, -1, 0, then +1, +2, +3, all these are integers, ये सभी हमारे integers हैं। ठीक है, so now I am going to represent all these integers on number line। अब इन सभी integers को हम number line पे represent करेंगे। so जैसे हम लोगों ने whole number को represent किया था वैसे हम लोग integers को भी represent करेंगे। so let's draw a number line here। एक number line हमने ये ऐसे draw किया है। ठीक है, now see this is a number line। so on the middle, अभी यहाँ पे हम बीच में ले रहे हैं 0। I am writing here 0, this is 0। okay, so on the right side we'll write here our positive numbers। on the right side we'll write here positive integers। ठीक है, positive integers, that means suppose this is your 1 mark, this is 1, this is your second mark, this is 2, this is third mark, this is 3, fourth, this is 4। ठीक है, in a same way we can write our positive integers। इस तरीके से हम लोग अपने positive integers को write करेंगे। ठीक है, now on the left hand side of 0, 0 को left side पे हम लोग write करेंगे negative integers को। we'll write नेगेटिव इंटीजर्स देयर। सो 0 से जैसे हम इंक्रीज करेंगे, यहाँ से 0 से यहाँ हियर आई एम राइटिंग -1, -2, -3, -4, -5। ओके, सो इस तरीके से हम लोग अपने नंबर से नोट डाउन करेंगे। इस तरीके से हम लोग अपने नंबर से नंबर लाइन पे लिखेंगे। अब इसमें आपको ध्यान देने वाली बातें ये हैं, ध्यान देने वाली बात ये है कि 0 हमारा ये न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मीन्स कि नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ठीक है, अब 0 के राइट साइड में दीज आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 0 all these are negative integers। I minus means negative integers। ठीक है, इस तरीके से हम लोग अपने नंबर्स को नंबर लाइन पर शो करेंगे। अब जब भी आप ये ड्रॉ कीजिएगा तो अपने इंटीजर्स को सेम डिस्टेंस पे लिखिएगा। ठीक है, देखिए सेम डिस्टेंस की मीनिंग क्या है,
कि देखिए 1 0 से लेकर के 1 तक के बीच में कितनी लेंथ है, ठीक है ना। जितनी लेंथ 0 से 1 के बीच में होगी उतनी ही सेम लेंथ आपकी 1 से 2 के बीच में होगी, ठीक है ना। और ये 2 से 3 के बीच में होगी, ये सेम लेंथ ही होगी, ठीक है। हाँ, और वही सेम लेंथ हमारी ये -1 से -2 के बीच में होगी। दैट मीन्स वी हैव टू कीप सेम डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में हमें सेम लेंथ ही लेनी है, ठीक है। ये सभी चीज़ें हम लोग को ये फॉलो करना पड़ेगा व्हेन विल शो आर इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ लाइन इज नोन एज नंबर लाइन। इस टाइप की लाइन को हम लोग नंबर लाइन बोलते हैं, जिस लाइन पे हमने पॉजिटिव इंटीजर्स, 0 एंड नेगेटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया है। सो जो ये ब्लू कलर में लाइन है, दिस इज योर नंबर लाइन, दिस इज योर नंबर लाइन, ठीक है। ये आपकी नंबर लाइन है। नाउ सी, अब एक नंबर लाइन की एक प्रॉपर्टी और हम लोग देख लेते हैं। व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हम जब भी लेफ्ट से राइट की ओर मूव करेंगे, नंबर लाइन जब भी हम लेफ्ट से राइट की ओर मूव करेंगे, सो दैट मीन्स नंबर्स आर इंक्रीजिंग, नंबर्स आर इंक्रीजिंग। तो हम क्या कर रहे हैं, हम आई एम गोइंग टू राइट हियर व्हेन we move from left to right, when we move from left to right, जब भी हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, देन नंबर्स आर, उस टाइम पे नंबर्स आर इंक्रीजिंग, उस टाइम पे नंबर्स हमारे इंक्रीज करते हैं, ठीक है। नंबर्स आर इंक्रीजिंग, इसकी मीनिंग क्या है कि अब देखिए, सपोज इफ यू वांट टू कंपेयर, अगर हम कंपेयर करना चाहें तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, ये नंबर लाइन तो हमने अपने नंबर्स सभी शो कर दिए हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट से राइट मूव करेंगे। सो सपोज 1 से लेकर के हम इधर साइड मूव किए हैं, 1 से लेकर के हम 4 तक पहुंच गए हैं, ठीक है। सो हमने क्या किया, लेफ्ट से राइट ही मूव किया है ना, 1 से लेकर के 4 तक हम पहुंच गए हैं। सो इफ आई आस्क यू दैट which number is greater, 1 is greater और 4 is greater, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि 4 is greater, you will say that 4 is greater। so that means मीनिंग क्या हुई, जब भी हम लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं तो नंबर्स हमारे इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं नंबर, है ना। तो यही इसकी मीनिंग होगी जो हमने लिखा है कि when we move from left to right numbers are increasing, है ना। तो ऐसे ही ये इसकी मीनिंग होती है। सिमिलरली हम अगर ऐसे निगेटिव डायरेक्शन में भी देखें तो सपोज आई एम मूविंग फ्रॉम -1, सपोज हम क्या कर रहे हैं, -5, सपोज दिस इज योर -5, अगर -5 से हम ऐसे मूव करें और पहुंच जाए यहाँ -2 तक, -5 से ऐसे मूव करें और -2 तक पहुंचे, दैट मीन्स अब देखिए हम यहाँ पे भी लेफ्ट से राइट ही मूव कर रहे हैं, वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो हियर इफ आई आस्क यू दैट विच नंबर इज ग्रेटर, -5 और -2, तो आप क्या बोलेंगे कि -2 इज ग्रेटर, है ना। आप बोलेंगे -2 इज ग्रेटर देन -5, या फिर -5 इज अ स्मॉलर नंबर देन -2, है ना। -5 इज अ स्मॉलर नंबर देन -2, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ऐसे अपना ये कंपैरिजन करते हैं। सो हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लें, जो हमने ये लिखा हुआ है जैसे हम लोग लिख लें कि 1 इज स्मॉलर देन 4, ठीक है, या फिर -5 इज स्मॉलर देन -2। सो जो हमने ये स्टेटमेंट लिखा है, इसी स्टेटमेंट में हमने एग्जाम्पल लिया है। तो इस तरीके से कोई भी नंबर हो, whenever we compare these numbers, so we can compare which are smaller number and which are greater number, ठीक है। इस तरीके से हम लोग अपने नंबर्स पता कर सकते हैं कौन कौन सा नंबर स्मॉल है, कौन कौन सा नंबर ग्रेटर है, ओके गुड। सो दीज आर इंटीजर्स, ये सभी हम लोग के इंटीजर्स हैं, ओके। नाउ आई एम गोइंग टू टेक सम एग्जांपल्स, हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं और आपको ये बताना है कि विच नंबर आर ग्रेटर। सपोज हियर इज -2 एंड हियर इज -5, ठीक, एंड दिस इज -2
दिस इज -1। इसके बीच में ये बॉक्स है, आपको स्मॉलर देन या ग्रेटर देन का सिंबल यूज करना है, स्मॉलर देन या ग्रेटर देन का सिंबल यूज करना है। आफ्टर कंपैरिजन दिस इज -2, दिस इज कंपेयर्ड विद +1, इसको +1 के साथ में कंपेयर किया जा रहा है। दिस इज -2 एंड दिस इज कंपेयर्ड विद 0। ठीक है, तो चलिए इसको कंपेयर करते हैं हम लोग और देखते हैं कि क्या क्या वैल्यूज होंगे। नाउ सी हियर इज दिस इज -2 एंड दिस इज -5, सो विच इज ग्रेटर, -2 इज ग्रेटर और -5 इज ग्रेटर। देखिए हम लोगों ने -2 is greater. यस हम लोगों ने क्या देखा कि -2 हमारा ये नंबर लाइन पे ये राइट साइड पे आएगा, ठीक है, -5 कंपेरिजन में। सो -2 दिस इज ग्रेटर देन -5। नाउ कंपेयर -2 एंड -1, जब -2 -1 को कंपेयर करेंगे तो देखिए -2 से -1, सो हियर -1 इज ग्रेटर, -1 इज ग्रेटर, -1 हमारा ग्रेटर है, ठीक है। तो आप देखिए ध्यान से देखिए कि इन केस ऑफ माइनस के केस में जो नंबर, जिस नंबर की डिजिट देखने में हमें स्मॉल लगता है ना, वो बड़ा होता है, यही है। देखिए 2 और 5 में इस टाइम पे स्मॉल हमें 2 लग रहा है देखने में, बट ये क्या है, इसके सामने नेगेटिव, ये माइनस का सिंबल यूज है, ये नेगेटिव नंबर है। सो इन केस ऑफ नेगेटिव नंबर दिस विल बी आर लार्जर नंबर, यहाँ लार्जर नंबर होता है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग ये कंपेयर करते हैं। नाउ सी व्हेन वी कंपेयर -2 विद +1, -2 को +1 के साथ में कंपेयर करेंगे, देन व्हाट वी गेट, तो हमें क्या यस -2 यहाँ पे स्मॉलर नंबर है या फिर ग्रेटर है 1 की कंपेयर। तो देखिए -2 नंबर लाइन पे देखिए -2 से लेकर के 1 की ओर जाना है हमें, तो देखिए हम लोग लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं, दैट मीन हम लोग इंक्रीजिंग नंबर की ओर जा रहे हैं। सो -2 क्या हो जाएगा, -2 इज स्मॉलर नंबर, -2 इज स्मॉलर नंबर, ठीक है। दैट मीन्स मीनिंग क्या हुई कि जब भी हम माइनस वाले और प्लस वाले नंबर को कंपेयर करेंगे तो माइनस वाला नंबर स्मॉलर होता है ना, माइनस वाला नंबर स्मॉलर होता है। सिमिलरली -2 और 0 है। अब इसको कंपेयर करें तो देखिए ये -2 और 0 है, तो -2 से लेकर के इधर 0 की ओर हम लोग इधर पढ़ रहे हैं। सो अब देखिए लेफ्ट से राइट की ओर जाए तो नंबर्स इंक्रीज करें, दैट मीन्स 0 इज ग्रेटर, 0 ग्रेटर है ना। So we can say that -2 is smaller than 0. -2 is smaller than 0. Okay. Yes, so in this way we can compare our integers. अपने integers को हम लोग ऐसे ही compare करेंगे, ठीक। तो आप लोग अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा कि in case of negative numbers, the number whose digit is small, that is larger number. Actually में वो larger होता है in case of negative number के केस में, ठीक है। पॉजिटिव नंबर के केस में तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट नेगेटिव नंबर के केस में ये आप लोग छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो ध्यान रखने हैं। सो आई होप दैट यू हैव एंजॉयड दिस क्लास। यू ऑल हैव टू सॉल्व योर एक्सरसाइज ऑन द टॉपिक्स व्हिच आई टोल्ड यू। ऑल द बेस्ट। Exercise. Yes, you all have to solve your exercise.